ओके, तो ये चैप्टर है अपना चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म। जो लास्ट क्लास था अपन ने उसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करा, जिसको जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे और काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड थी जियो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, वो सारी हमने स्टडी करी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में, वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, टर्म्स पर आने से पहले, अपन कुछ डिस्कशन कर लेते हैं एक छोटा सा, जो कि आपको भी आता होगा, है ना। काफी छोटी सी एक्टिविटी है जो कि चाइल्डहुड में हम लोग करते थे इस तरह से, है ना। एक नेल ले लिया हमने, ऐसे लार्ज आयरन नेल है, और उस लार्ज आयरन नेल में क्या करा, इंसुलेटेड कॉपर वायर को अपन ने लपेट दिया इस तरह से। ठीक है, क्या करा, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने इस पे आयरन नेल पे लपेट दिया, और मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, नहीं कर रखा बैटरी से कनेक्ट, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये जो नेल है, इज इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि इज इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या इसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो हाँ सर। कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? नहीं, नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अच्छा, इसी पहले इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को पूरा कर लेते हैं। अब मान लो इसका जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसके एक एंड को तो अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे को क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इस इंसुलेटेड कॉपर वायर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस, और इंसुलेटेड जो कॉपर वायर है इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और उस करंट फ्लो होने की वजह से, जो कि हम चैप्टर में स्टार्ट ही किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट में यही था कि व्हेन वी फ्लो अ करंट इन एनी कंडक्टर वायर, देन व्हाट हैपेंस, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, उसके अराउंड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस आयरन नेल के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करेगी। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है ना वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। जो मैग्नेट आयरन, जैसे ही आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर में करंट को फ्लो करा, तो हमारे पास जो लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, कि करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इंसुलेटेड कॉपर वायर के अराउंड। ठीक है ना। और उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन होगा किसका, आयरन नेल का। आयरन नेल का क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होने के कारण, या इसका मैग्नेटाइजेशन हो जाने के कारण, ये क्या करेगा, स्मॉल टाइनी आयरन नेल्स जो है उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो कि मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लार्ज आयरन नेल है, ये क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आई बस समझ में? क्लियर हो गई ना बात? तो इट मीन्स ये है कि यहाँ पर एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई जिसने कि इसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, वो मैग्नेटिक फील्ड आई जब आपने इस इंसुलेटेड कॉपर वायर में क्या करा था, करंट का फ्लो करा। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस आयरन नेल को क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इसको मैग्नेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, क्या, आयरन नेल। आई ये एक्टिविटी समझ में, छोटी सी स्मॉल सी एक्टिविटी। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की बात कर दूं, ये पोर्शन जो, और इस पोर्शन में से अगर मैं इस आयरन नेल को निकाल लूं, तो ये आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, सॉलिनॉइड बन रहा है, नहीं बन रहा? हाँ है सर। ना, सॉलिनॉइड। तो ये एक सॉलिनॉइड ही हो गया एक तरह से। ठीक है। तो अभी जो हम यहाँ अच्छा, ये एक सॉलिनॉइड हो गया, और सॉलिनॉइड में अगर मैं करंट फ्लो करता हूँ, और ध्यान से सुन, वर्ड्स पर ध्यान देना, क्योंकि इसमें टर्म्स ये है ना जो कि अपन को समझनी है, और फॉर्मूले तो ऑब्वियसली हमको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसमें अपन ने करंट भेजा, अब मैं इसको सॉलिनॉइड कह रहा हूँ। ठीक है। इस सॉलिनॉइड के अंदर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, जो मैग्नेटिक मटेरियल मेरे क्या है, आयरन नेल है ना। मैं थोड़े से अब जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ उनको अपग्रेड कर रहा हूँ थोड़ा, है ना। जो एक सिंपल एक्टिविटी थी, शायद 10th क्लास में आपने पढ़ रखी है, 10th क्लास की बुक में भी है ये, उसमें मैं थोड़े से वर्ड्स को क्या कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ। अपग्रेड मतलब क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको कह रहा हूँ सॉलिड, जो रेड रेड में मैंने बाउंड कर दिया है, रेड बाउंड्री में, तो ये तो मेरा हो गया सॉलिड। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये तो सॉलिड हो गया।
और ये जो आयरन नेल मैंने लगा रखी थी, इस आयरन नेल को मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेटाइज किया जा सकता है इसको, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो करने पर इस सॉलिनॉइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या बोले, क्या फॉर्मूला होता है सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, म्यू एन आई। हाँ म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ठीक है, और इसको अपन कर देते हैं बी नॉट, ठीक है। तो ये तो है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कहाँ पर, इस सॉलिनॉइड में। और अपन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सॉलिनॉइड का अगर एक्सिस बना दी जाए तो ये सॉलिनॉइड की एक्सिस बनेगी, और इसके जो मिडिल में बीच वाला जो पोर्शन है वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, और वो कितने म्यू0 एन आई है। और स्मॉल एन क्या होता है, इसमें स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस मैग्नेटिक मटेरियल को, ये क्या है अपना मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या करेगी, इस मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करेगी, मैग्नेटाइज करेगी, क्या करेगी, मैग्नेटाइज, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसको ये कर देगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज कर देगी, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है, आप देखें यही हमारा टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया है ताकि जब आगे में फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे करना तो आप इसको रिलेट करते जाओ, मैं वन बाय वन चीजें रिलेट करता भी जाऊंगा ताकि और अच्छा समझ में आए आपको। ये आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। हाँ सर। ठीक है ना। अब इन चीजों को इससे रिलेट करते जाना है ना, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, वन बाय वन देखते आना, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जैसा कि इसका नाम ही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगी, जो कि मैग्नेटाइज कर देगी मटेरियल को, आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है ना। जो भाई वर्ड्स लिखे होंगे तुम अपनी जगह है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगी, जो कि भाई उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे। एग्जाम्पल अपन यही लेके चल रहे हैं कि मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल को सॉलिनॉइड के अंदर रख दिया, इस तरह से मैंने क्या करा है, एक मैग्नेटाइजिंग मटेरियल को सॉलिनॉइड के अंदर रख दिया, जिससे कि आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, और मैंने यहाँ पर ये भाई ये भेज दिया, करंट भेज दिया सॉलिनॉइड के अंदर। तो अच्छा यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन है, किससे डिनोट कर रखा है अपन ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, बताओ क्या नोटेशन दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, कौन है जो इसको मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, कौन सी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसमें, जल्दी से बता दो। हाँ सर ये बैटरी। यार मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है जो इसको आयरन नेल को मैग्नेटाइज करती है, बैटरी कहाँ से, सॉलिनॉइड। अरे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको मैग्नेटाइज कर रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको इस स्क्रीन पे, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला है क्या इस स्क्रीन पे, नहीं है सर। अरे ये बी नॉट क्या होता है, अच्छा। गजब कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, है। तो अब ये हमें क्लियर हो गया है कि भाई ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, उसकी वजह से ही ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है या ये जो आयरन नेल है इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टी क्या है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है प्रोड्यूस हुई है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, होता क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड दैट्स एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आया क्लियर। और एक डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई दी है जो कि शायद आपको ज्यादा आसान लगेगी, कि किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रोड्यूस करने वाली जो फील्ड होती है वो उसकी क्या कहलाती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाती है। और यहाँ पर एक डेफिनेशन हो रही है कि द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टोरॉइडल सोलिनॉइड की बात हो रही, बात हुई है अपन ने पीछे सोलिनॉइड की बात करी है, ठीक है। तो टोरॉइडल सोलिनॉइड में कुछ जो प्लेस कर दिया, जो उसका वैक्यूम वाला स्पेस होता है, ठीक है, एंड करंट आई फ्लोज इन इट, देन द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इज गिवन बाय बी नॉट इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। फॉर्मूला दोनों में ही सेम है, चाहे टोरॉइडल सोलिनॉइड ले लो, ठीक है,
ये बात कर रहे हैं टॉरॉइडल सोलिनॉइड की, तो टॉरॉइडल सोलिनॉइड में भी जो उसका बीच वाला स्पेस है वहां पे कोई मटेरियल को अपन प्लेस कर देंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 Ni होता ही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आ गया समझ में, ठीक है। दिस फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड कॉज्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सोलिनॉइड, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर, क्लियर हाँ है। सर। कहाँ ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इन सोलिनॉइड, इसका मतलब ये है कि जो सोलिनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है तो करंट से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस तरह से तो पहली टर्म समझ में आ गई। बी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखना। बी नॉट क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, क्योंकि अभी टर्म बढ़ती जाएंगी आगे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट जो सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, सेकंड डेफिनेशन क्या है, या सेकंड जो टर्म है वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, या जो इसका नोटेशन है वो क्या है, एच, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल मीडियम is expressed by H vector and it is called magnetizing field intensity और magnetic intensity, ठीक है। तो अगर समझना चाहे तो क्या है कि भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो है जो कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देती है, पहली बात। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देती है, उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। अब वो कितना मैग्नेटाइज करती है, वो कितना मैग्नेटाइज करती है उस मैग्नेटिक मटेरियल को, वो उसकी क्या कहलाती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही है बात, कितना मैग्नेटाइज उसको कर सकती है उस मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, उस मैग्नेटिक मटेरियल को वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, वो उसकी जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली आप कह सकते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बात समझ में आई, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, देते कैसे हैं इसको, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स मैंने आपको पहले बता रखा है, एन इंटू आई का जो प्रोडक्ट होता है उसको एम्पियर टर्न्स कहते हैं। अपन ने लास्ट एक डेरिवेशन कर रखी है उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है। एम्पियर टर्न्स का मतलब क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न्स। सो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स flowing around the unit length of the solenoid required to produce the given magnetizing field, ठीक है, required to produce the given magnetizing field। इससे दिया जाता है, डिनोट किससे करते हैं अपन, एच से करते हैं, ठीक है। सो सिंपली आप यहाँ देख लें होता क्या है, मैग्नेटाइजिंग डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग अराउंड द यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स कैसे डिनोट करोगे आप, एनआई से डिनोट करोगे। यूनिट लेंथ के लिए स्मॉल एन ही होता है। हाँ स्मॉल एन होता ही है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉल एन आई आ जाएगा। ध्यान से मैं आप बिल्कुल जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखना। एक तो नोटेशन ध्यान रखना, और किस नोटेशन के से कौन सी टर्म रिलेटेड ध्यान रखना। अभी तक अपन ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड पढ़ा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बी नॉट से हमने बताया है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जो यहाँ डेफिनेशन है वो तो ठीक है, पर अपने माइंड में प्रोसेस करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो उस तरीके से अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो एच इजिकल टू स्मॉल एन आई आ जाएगा, बी नॉट आप जानते हैं म्यू0 एन आई आता है, ये अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देखें ये रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। पहला फॉर्मूला हमें मिल गया अपना, तो एच इजिकल टू बी नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट, H is equal to Q नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट आप जानते ही परमेबिलिटी होता है, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है, ठीक है। बी नॉट आप जानते ही। मैं अब बजाय ये बोलने के बी नॉट आप बार बार ऐसे बोलो कि भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच बोलो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऐसे बोलो, ठीक है। एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बी नॉट मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो इनका रिलेशनशिप जो हुआ वो क्या हुआ, एच इजिकल टू बी नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई इसके एसआई यूनिट निकालो, तो इसके एसआई यूनिट यहाँ से भी निकाल सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, पर ये काफी इजी है, यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ से फाइंड आउट करना इजी है। देखो एच इजिकल टू एन, एन मतलब तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है। स्मॉल देखो यहाँ पे करके बता देते हैं हम आपको,
H इज इक्वल टू जैसे स्मॉल n और I होता है, स्मॉल अपन जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो n बाय l इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब n तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो हटाओ। I क्या हो गया, करंट एम्पियर। ठीक है, एम्पियर डिवाइड बाय मीटर। ए एल माइनस वन। आई आ गया ना, एल रेस टू पावर माइनस वन और ए की पावर वन। आया समझ में? इस वाले से निकालना, इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये काफी इजी पड़ेगा आपको, इससे अच्छे से निकालना। आई बात समझ में? क्लियर यस है सर। बात? सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। अब वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करती है, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और वो होता है एच इजिकल टू स्मॉल एन आई। ठीक है, और फॉर्मूला ध्यान रखना आप उनका, एच इजिकल टू बी जीरो डिवाइड बाय म्यू नॉट, यानी इनका रिलेशन है। ठीक है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। ठीक है, हाँ सर। चलो आगे आ गया भाई। नेक्स्ट जो है ये काफी समझने वाला पॉइंट है, उसको मैं समझा एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सर सारे ठीक नाम है, तो सेम ही आ रहे हैं। आपको भी देखो समझाएंगे। देखो, ये था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं क्या कह रहा हूँ, वो ठीक है, डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई है मैंने, पर समझना वो जो मैं आपको दिमाग में बार बार बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है। समझ में आई पहली बात। दूसरा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, वो कहलाती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। दो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब क्या हुआ भाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया। ठीक है, कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसको मैग्नेटाइज करेगी, वो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दे दी। अब आपका जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, अब जो आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रही है बात? जो आपका मटेरियल है जो कि अब मैग्नेटाइज हो चुका है, वो हाँ सर। उसकी जो इंटेंसिटी है वो कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब इसके पीछे थोड़ी सी थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। इसमें देखो क्या होगा कि हमने क्या करा है कि आप देख रहे हैं ये जो रेड वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये सोलिनोइड के वायर है। ठीक है, देखो हाँ सर। क्या, ये सोलिनोइड के वायर, ये सोलिनोइड का वायर है, और जो बीच में मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो देखो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका अपन ने कट करके दिखा रखा है, क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल तो एटम्स से मिलकर तो बना ही होगा, बना होगा कि नहीं बना होगा? एटम्स से मिलकर बना होगा। एटम्स के अंदर प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे होंगे ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, तो क्या वो कोई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो करते नहीं। हैं सर। करते हैं ना, टॉपिक ही पढ़ा है ना आपने, तो अपन ने तो लर्न किया है टॉपिक, करा है नहीं करा? हाँ सर, याद फॉर्मूलाज है भी ना, करें। फॉर्मूलाज भी करे, तो अभी तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल है आपका, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स भी हैं, एटम्स में जो है आपके इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होगा देखना आप, इसमें हमने यहाँ पर एक टर्म आपको दे रखी है, पहले ये टर्म आप स्टडी करेंगे इसके अंदर। ये देखो इस जगह मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, आईएम, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट। आप इसको समझना, ये आपको सर मैंने ये बता रखा। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही है ना? हाँ हाँ वही है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही है। ठीक है, वही चीज है ना। अच्छा, अभी देखना आप, ये एक कट करके आपको बताया हुआ है कि स्पिनिंग करंट्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्व होना मतलब बिल्कुल ये चीज ऐसी ही है कि जैसे
किसी कॉइल में, जैसे आपको एक कॉइल ले लो, ये सब पढ़ रखा है अपन ने, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। एक कॉइल है, उसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। आप कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन ले लोगे, इस तरह से आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। उस क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर अपन ए ले लें तो आप इजीली करंट फाइंड आउट कर सकते हो, इससे आ जाएगा करंट। करंट है ही क्या, चार्ज फ्लो फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो उससे आपको करंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्पिनिंग करंट्स बताए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये स्पिनिंग करंट्स के डायरेक्शंस ये बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। तो देखो क्या होगा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कर लो आप, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड ही बता रखा है आपको बी नॉट। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट, और ये दिमाग में रखना, ये डायग्राम में कहाँ से लाया हूँ, ये डायग्राम है कि ये सोलिनॉइड के अंदर मैंने मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है जो कि नेल था वहां पे फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे आप इसको इसमें रखोगे द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटॉमिक एटॉमिक करंट लूप्स, ये समझ में आया नहीं आया आपको, एटॉमिक करंट लूप्स क्या होते हैं, समझते जाओ। सर देखो ऑर्बिट्स में घूमना। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व, एटम्स हैं, एटम्स में जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वहां वो जो, उनको बोला है इन्होंने एटॉमिक करंट लूप्स, ठीक है। सो एटॉमिक करंट लूप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू अलाइन देमसेल्व्स with or against the magnetizing field B naught. This gives rise to net current on the surface of material and it is called मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। ये वाला जो करंट है इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट, इसको हम दे रहे हैं आईएम से। किससे दे रहे हैं, आईएम से। समझ में आया नहीं आया ये बताओ, ठीक है, बोलो। सर मतलब हुआ क्या, आईएम है क्या एक्चुअली मतलब? आईएम को हम बोल रहे हैं, व्हाट इज आईएम, आईएम इज अ मैग्नेटाइजिंग, देखो आईएम इज अ मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट, देखो है ना ये आईएम। देखो अब यहाँ इसी डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, इसी डायग्राम में आपको बताते हैं, देखो देखो आप, है ना, ये तो आपको पता है सोलिनॉइड के कॉइल्स हैं, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ये रेड एरोज जो दिखाए हुए हैं ये तो करंट फ्लो हो रहा है जो कि आपने सोलिनॉइड में फ्लो कर रखा है करंट, ठीक है। ये ब्लैक एरोज जो दिख रहे हैं, इन ब्लैक एरोज को उन्होंने बोला है, क्या बोला है इसको, इसका जो नेम है क्या है, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। तो बात ये आ रही है कि मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट कहाँ से आया, या मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट क्या है, ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि भाई यहाँ बताया हुआ है कि जैसे ही आप इसमें सोलिनॉइड में करंट फ्लो करोगे, तो सोलिनॉइड में करंट फ्लो जैसे ही आप करोगे, तो आप जानते हैं कि अगर टॉरॉइड की मैं बात करूँ, टॉरॉइड की मैं बात करूँ तो देखो आप, टॉरॉइड कुछ इस तरीके का होता है। ये तो अपन ले लेते हैं टॉरॉइड की मीन एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे एक आउटर एक्सिस होगी टॉरॉइड की, है ना, ये आउटर एक्सिस होगी टॉरॉइड की, और एक इसकी इनर एक्सिस होगी टॉरॉइड की, ये इनर एक्सिस, एक एक सिंगल पार्ट बना रहा हूँ बस इसका, ठीक है। अब इसमें कॉइल्स हैं, जैसे ये कॉइल्स, ये कॉइल्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है इसमें, करंट फ्लो कर दो, ये रेड वाला करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हो जाएगी, ये करंट फ्लो कर दिया, है ना, समझने की कोशिश करना। और बीच में ये मटेरियल रखा हुआ है, बीच में कहीं पर, ये बिल्कुल इसके बीच में, यहाँ पर इसकी जो एक्सिस है, वहां पर आपने क्या करा, ये मटेरियल रखा है, ठीक है। समझ विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है, ये येलो वाला, ठीक है, बोलो प्रथम, विजिबल हो रहा है ये येलो, यस सर। है ना। तो देखो ये टॉरॉइड है, टॉरॉइड के इधर एक्सिस पे आपने ये मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, ये वाला करंट तो वो हो गया जो कि आपने टॉरॉइड में, टॉरॉइडल सॉलिनॉइड जो है उसमें जो भेजा है वो करंट हो गया, रेड से मैंने बता रखा है। तो अब आगे बात ये है कि जैसे ही आप इसमें करंट भेजोगे टॉरॉइडल सॉलिनॉइड में, तो इसके एक्सिस जो है, एक्सिस के अलाउंग जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको आप बी नॉट बोलोगे, जो कि आप अच्छे से जानते हो। अभी हमारे केस में बी नॉट क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करेगी,
देखो यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटॉमिक करंट लूप्स। एटॉमिक करंट लूप्स आपको समझ में आई गए, उसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, एटॉमिक करंट लूप्स तो आ गए ना समझ में। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ना भी होती तब भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तो एटॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो रिवॉल्व होते ही हैं। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दी तब क्या हो रहा है, तब ये हो रहा है कि atomic current loops of the magnetic material tends to align themselves with or against magnetizing field। तो वैसे तो है ही वो एटॉमिक करंट लूप्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही थे, पर जैसे ही आपने यहाँ पर क्या करा, इस मैग्नेटाइजिंग मटेरियल को आपने यहाँ रख दिया ना। मैग्नेटाइजिंग मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको आपने क्या कर दिया, टोरॉइडल सॉलिनॉइड के यहाँ पर रख दिया, और वहां पे बी नॉट जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से, ठीक है, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो ये एटॉमिक करंट लूप्स है ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू अलाइन देमसेल्फ विद और अगेंस्ट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो वो क्या करें, उसके या तो उसके साथ में हो जाएंगे या उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, अलाइन हो जाएंगे। एंड दिस गिव्स राइज टू नेट करंट ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो मटेरियल की सरफेस है, ठीक है, ये मटेरियल की जो सरफेस है वहां पर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या राइज टू द नेट करंट, जो नेट करंट है वो क्या होगा, राइज हो जाएगा। और ये जो है इसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। तो आप तो टोटल ये ध्यान रखो इसमें कि क्या होगा कि जब, देखो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ सिंपली, आप अच्छे से ध्यान रखो, सुन लो है ना इसको ध्यान से, कि जब भी आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो या मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो उसके जो एटॉमिक करंट लूप्स होते हैं वो तो आप समझ में आएगी आपको एटॉमिक करंट लूप्स क्या होते हैं। तो एटॉमिक करंट लूप्स क्या करते हैं, वो जो है जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके साथ में या उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, अलाइन हो जाते हैं। और जिससे क्या होता है, उसकी सरफेस, जो मैग्नेटिक मटेरियल की जो सरफेस है उस पर क्या होता है, देयर इज अ राइज ऑफ नेट करंट। या आप ये कह सकते हो कि करंट वहां पर राइज हो जाता है, जो करंट है उसकी सरफेस, मैग्नेटिक मटेरियल की जो सरफेस पे करंट है उसको अपन बोलते हैं, क्या कहेंगे उसको, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। तो यहाँ से आपको एक बात बस ये ध्यान रखनी है कि भाई मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट होता क्या है और वो कहाँ से आया। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये जो बी नॉट है ना सर, इसके हिसाब से वो एटॉमिक। ठीक है, तो हमने बात करी मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट की। क्या हुआ कि व्हेन वी प्लेस अ मैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड देन देयर इज अ current on the surface of a magnetic material and that current is called magnetizing surface current। और इसको किससे डिनोट करा अपन ने, IM से। ठीक है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट होता क्या है ना। अभी अपन आ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम of a material when placed in a magnetic field is called intensity of magnetization or simply magnetization। So it is different from the previous two definitions। पीछे की दो डेफिनेशन से ही अलग है। पीछे तो था कि भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो होती है जो कि किसी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगी, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। कितना मैग्नेटाइज करेगी वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। और अब बात ये हो गई कि आपका मटेरियल हो गया मैग्नेटाइज, तो मैग्नेटाइज हो गया तो उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है, चीजें मिलती जुलती हैं पर अलग अलग है। ठीक है, अब आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो गया तो उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन को जो है कैपिटल एम से नोट करेंगे। और मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, मैग्नेटाइजेशन देखो यहाँ पर क्या है, द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास आ गए। सेकंड फॉर्मूला रेड यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आ गया जहां पर हमने किसको डिफाइन कर दिया, मैग्नेटाइजेशन को। व्हाट इज अ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, डिवाइड में क्या है यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट पे बढ़े। ठीक हाँ सर। है ना, समझते आना पॉइंट्स टू पॉइंट्स। आगे चलते हैं। देखो IM क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। मैंने जस्ट अभी समझा दिया आपको मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट होता क्या है। मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो उसकी सरफेस पर जो करंट आता है
सरफेस पे जो करंट प्रोड्यूस हो जाता है उसको उसका बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कैपिटल ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सॉलिनॉइड है, वही सॉलिनॉइड जो जस्ट अभी मैंने प्रीवियसली बनाई है, ये रही है सॉलिनॉइड। ठीक है, तो अच्छी बात है, डायग्राम भी मैंने ड्रॉ कर ही दिया। ठीक है, तो ये सॉलिनॉइड का एरिया ले लिया इन्होंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिनॉइड। स्मॉल एन हो गया टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, स्मॉल एन क्या हो गया, टर्म्स पर यूनिट लेंथ। अब मैं क्या चाहता हूँ, फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ इधर से। तो आप देखो कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉइल के लिए क्या लगाते हो आप बताओ, करंट इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही होता है। हाँ सर। करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब करंट कौन सा आएगा, करंट आईएम आएगा, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट आएगा, आईएम कर दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिया, ए लिया है आपने। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना लिया, स्मॉल एन लिया, तो स्मॉल एन आ गया। और वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम है कैपिटल है, ये फॉर्मूला आ गया स्मॉल एन इनटू आईएम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम से अपन डिनोट करेंगे, और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एन इनटू सर आईएम। अपन इसके बोलो, अंदर वॉल्यूम में एरिया क्यों ले रहे हैं? वॉल्यूम में एरिया नहीं दे रही, एक ही लाइन शॉर्ट करी थी बस मैंने यहाँ पर, चलो बता देता हूँ दोबारा। ये देखो आप, इधर का नहीं, यहाँ बता देते हैं आपको। स्मॉल एम आपको हो जाएगा आई एम। ठीक है, इनटू एरिया हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला आपका आता ही है। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन कर देना। डिवाइड बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है, तो एरिया इनटू लेंथ कर देना, एरिया से एरिया को कैंसिल कर देना। और कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, क्योंकि स्मॉल एन होता है तो स्मॉल एन आ गया। अब आ गया समझ में, हाँ सर। क्लियर है, बस ये था एक अच्छा सा स्टेप इसमें। तो अपने पास सेकंड के बाद थर्ड इक्वेशन हमें मिली यहाँ पर, जो कि मैग्नेटाइजेशन की इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। तो मैग्नेटाइजेशन आ गया अपने पास, m इज इक्वल टू n इंटू आई एम आ गया। ठीक है, आगे आगे देखें अपन। ठीक है, अब देखो नोटेशंस इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक है, समझ रहे हो बात, मैग्नेटाइजेशन हो गया उसमें। अब मैग्नेटाइजेशन जब हो गया तो इट मींस उसकी खुद की भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गई हो, नहीं आई होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो आई होगी ना, उसकी भी तो खुद की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मटेरियल का। तो एम मतलब क्या है, मटेरियल भी कह सकते हो आप, ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि देखो बी तो बी नॉट भी किया हुआ था आपने। तो बी नॉट क्या है, बी नॉट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने क्या करा, अब उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। क्यों कह सकते हो कि उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तभी तो वो भाई छोटी छोटी नेल्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। ऐसा थोड़ी है कहीं दूर रख हाँ दूंगा तो सर। उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा थोड़ी है, इसके अंदर खुद की इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तभी तो ये अट्रैक्ट कर रखा है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले की तो बी नॉट दी थी आपने, और इस वाले की, इस मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन क्या दे रहे हैं, बीएम कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो आ गई उसको लिखना चाहूँ तो म्यू जीरो आ जाएगा, स्मॉल एन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आई एम आ जाएगा। ठीक है, तो करंट होगा, कौन सा करंट होगा, सरफेस करंट होगा ना, सरफेस पे जो करंट है उसका, तो ये म्यू जीरो एन और आई एम आ जाएगा। हाँ देखो सर। सब रिलेटेड है, मैं आपको ये आ गया म्यू जीरो एन आई एम आ गया। पर आप जानते हैं एन इंटू आई एम क्या होता है, एन इंटू आई एम जो होता है वो तो मैग्नेटाइजेशन होता है। देखो आप, एन इंटू आई एम क्या है आपका, मैग्नेटाइज, ये वाले टर्म ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा काम। ठीक है, एन इंटू आई एम जो है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो आप देखें तो बीएम का फॉर्मूला आ गया आपके पास, म्यू जीरो इंटू एम, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ, स्टार लगा। ठीक है, तो भाई बीएम आ गया मेरे पास, म्यू जीरो इंटू कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, और कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल एन इंटू आई एम है, आई एम क्या है, सरफेस करंट है उसका। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई आपको, ठीक है, हाँ सर। क्लियर है बात। अब ये तो आपने किसके लिए सॉल्व कर दिया, कॉइल के लिए, कॉइल की तरीके से सॉल्व करा, कॉइल का डाइपोल मोमेंट का आपने फॉर्मूला लगाया। अब ये कह रहे हैं कि मान लो कोई बार रख दी जाए, कोई बार रख दी जाए, ठीक है, और बार भी किसकी, कोई मैग्नेटिक मटेरियल की बार रख दी जाए किसके बीच में, सोलिनॉइड के बीच में, तो उसको भी वो मैग्नेटाइज कर देगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसको भी मैग्नेटाइज कर देगी, कर देगी नहीं कर देगी, कर देगी ना।
ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ थोड़ा सर। सा ट्रैक कर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर कॉइल के लिए करा था, अब क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप कोई बार को रख दिया, कोई मैग्नेटिक मटेरियल की बार को रख दिया, उस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बार है, 2L उसकी लेंथ है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 2L हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। अब भाई इस बार को जैसे ही आप रख दोगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, जो बार है वो आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा, बार मैग्नेटाइज हो जाएगा तो बार में तो क्या बनते हैं, पोल, उसकी आती है पोल स्ट्रेंथ, तो मान लो कि जो पोल स्ट्रेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, QM आ रही है पोल स्ट्रेंथ। ये एक्चुअली क्या है, बार मैग्नेट वाला केस बनने वाला है, देख लो आप, जो बार है, बार में आपके मैग्नेटिक फील्ड आ गए, मैग्नेटिक फील्ड आ गई बार के अंदर, तो भाई वही बार मैग्नेट ही हो गई, मैग्नेट बना दिया ना आपने उसको, समझ लो बात, तो जैसे उस नेल को आपने हाँ मैग्नेट सर। बना दिया, तो अब ये बार है, बार के अंदर भी मैग्नेट आ गए थे, तो बार मैग्नेट हो गई, QM इसकी पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है, तो बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, QM इंटू 2L होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आता है हमें, हाँ सर, नहीं है। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, QM इंटू 2L होता है। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो M डिवाइड बाय V कर देंगे, M कितना QM बाय 2L है, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू UM 2L बाय ए होगा, आ जाएगा सर। बस ये आ गया, ठीक है, ये देखो आप, तो कितना आ गया, QM बाय V। सो फ्रॉम हियर आल्सो वी कैन डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर भी मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन कर सकते हो, बार के लिए क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ लो ना, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको नंबर कर देते हैं अपना, फिफ्थ इक्वेशन अपन का आ जाएगी, फिफ्थ इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। So here also you can define the magnetization, and the magnetization is what, Paul strength per unit cross sectional area। बोलो आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, हाँ सर। हाँ चलो, अब देखो क्या होगा, अपन पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, इस समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये हुआ कि ये बी नॉट तो भाई आपकी मैग्नेटाइजिंग जो है वो फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और बी एम जो है ये मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपने डिफाइन करा, देखो आप यहाँ पर ये बी एम निकाला आपने, ठीक है, तो ये आ गया आपके इस पास, BM को क्या कहेंगे सर? बीएम टर्म क्या आप है? कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन जो आपने करा है, जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो द गया है मैग्नेटिक उसकी फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटाइज्ड फील्ड, मटेरियल। हाँ बट आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो है, हाँ, ठीक है। तो अपन अब बात कर रहे हैं कि भाई ये बी नॉट तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अभी स्टिल दिस मटेरियल इज प्लेस्ड हियर एज शोन इन अ फिगर, जो फिगर आपको दिख रहा है, अभी भी ये मटेरियल यहीं रखा हुआ है, और जो बी नॉट है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो कि एक्ट कर रही है इसके ऊपर, और इसके जो आपका मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो चुका है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बीएम है। तो अगर आपसे कहें कि नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जो एक्ट कर रही है इसमें, जो आपका मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल, तो कितनी होगी, इसके सम के बराबर ही होगी, बीएम प्लस बी जीरो, हाँ सर। है ना, यही तो होगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो यहाँ पर इनके आप, वेक्टर सम। हाँ अभी तो अपन वेक्टर सम ही होगा ऑब्वियसली, है ना, तो देखो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, तो बी नॉट का आपको बताइए मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, बी नॉट इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बीएम इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये भी क्लियर है, यहाँ पर दे दिया, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका आंसर, ठीक है, Bm इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, वही मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा था। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, B0 प्लस Bm हो जाएगा, B नॉट जो है वो म्यू जीरो एच है, म्यू नॉट एच है, बना दिया था फॉर्मूला मैंने, Bm जो है वो म्यू नॉट एम है, ठीक है, और इससे जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आ गया अपने पास वो है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ठीक है, एंड दिस इज अवर सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिक्स्थ फॉर्मूला है। ये म्यू नॉट एच अपन ने भी डिराइव किया था क्या सर? हाँ म्यू नॉट एच करा है ना, एच क्या था बोलो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, हाँ ठीक सर। है, ये ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, आया समझ, क्लियर है, हाँ सर। आ गए। ठीक है सर। अब अपन एक मतलब कह सकते हैं कि एक स्टेज पर आ चुके हैं, एक एक
प्रोसेस इसका पूरा हो गया यहाँ तक का, इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? क्लियर है बात? वो हाँ लेक्चर सर। आप एक बार अपलोड करूंगा जब देख लेना, बाकी ये तो सब नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ वर्बली समझा रहा हूँ, वो तो फिर आप एक बार लेक्चर आपको देखना समझ पड़ेगा, में तो ठीक सर है? सब आ रहा है, बस वही है नाम से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हाँ अभी, तो वो याद आप नहीं हुए ना अभी। लेक्चर, हाँ वो लेक्चर आप ये एक बार रिपीट देख लेना, क्योंकि देखो जो वर्डिंग्स हैं, जो लिखे हुए हैं फॉर्मूलेज यहाँ पर, वो तो है ही, बट आप अपने माइंड में कैसे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप बुक एज इट इज पढ़ के जाओ और एज इट इज के वर्ड्स वहां लिख दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना माइंड जो प्रोसेस करता है अल्टीमेटली वही अपन जाके करते हैं पेपर में भी या जहाँ भी एग्जाम होता है, ठीक है? तो वो आपको देखना है, तो वो आप लेक्चर देख लो। तो यहाँ तक आया समझ में? P इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। म्यू नॉट आप जानते ही हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, H आपको पता ही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, और M आपको पता ही है, M फॉर मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है M फॉर मैग्नेटाइजेशन? ठीक है, यस सर। एम फॉर मैग्नेटाइजेशन, ऐसे आप याद रख लेना, ठीक है? तो यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब तो बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप आसानी से, अब बस जो टर्म्स हमने बना लिए अब इनसे रिलेटेड ही आगे आएगा। जैसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी आप पढ़ते आ रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर भी आपने करा था, तो एक्चुअली मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट्स अ मटेरियल। ठीक है, अब जरूरत क्या पड़ गई आपको, जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत ये पड़ गई कि भाई आप देखें अपना डायग्राम यहाँ पर, ये देखें आप, ये आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ रख दिया है, और उस मैग्नेटिक मटेरियल को कौन पेनिट्रेट कर रहा है? बी नॉट। बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को या मटेरियल को कितना पेनिट्रेट करती है, वो क्या कहलाती है? उसकी परमेबिलिटी। उसको हम क्या कहते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। इट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट अप टू व्हिच मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट अ मटेरियल। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। यस सर। आगे फॉर्मूला वो दीजिए इसका। इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी डिवाइड बाय एच, ठीक है? म्यू इज इक्वल टू क्या था? बी बाय एच, इसका फॉर्मूला है। यहाँ से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, म्यू ऐसा यूनिट ऑफ, म्यू निकालोगे तो ऐसा यूनिट ऑफ बी डिवाइड बाय ऐसा यूनिट ऑफ एच हो जाएगा। बी तो जानते ही हो आप, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? टेस्ला होती है, तो टी आ जाएगा, ठीक है? एच, एच आपने कराई है, एच इज इक्वल टू क्या था? एन आई। एच आपने सॉल्व किया था, ठीक है? एच इज इक्वल टू क्या था? एन आई था, यानी कि एम्पियर डिवाइड बाय मीटर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर रेज़ टू पावर -1। और इसी तरह से आप इसकी डायमेंशनल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है? वो आ जाएगा m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2, a रेज़ टू पावर -2। और वैसे भी मैंने परमेबिलिटी की तो यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको पहले जो चैप्टर आपने स्टडी करा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पर भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है? तो आप वहां से भी देख सकते हो। आया मैग्नेटिक परमेबिलिटी समझ में? ठीक है, फॉर्मूला, हाँ सर। फॉर्मूला नंबर जरूर अपन यहाँ करेंगे। ये आ गया अपने पास 7, ठीक है? ये आ गया आपके पास 7, ओके। अच्छा, ये बी किसका नोटेशन है? बी किससे, बी क्या दिया है आपने? बी क्या चीज होती है? सर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ देख लो, दे रहा है यहाँ पर भी, ठीक है? हाँ टोटल हाँ, मैग्नेटिक। हाँ तो ध्यान रखो। चलो आगे चलते हैं अपन, ठीक है? इसको आप डिफाइन करेंगे, जैसे ये बिल्कुल वही है जैसे आपने परमिटिविटी करा होगा ना, फिर रिलेटिव परमेबिलिटी करा होगा, तो यहाँ पर भी आपका रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैंने तो इस तरह से ध्यान रख लेता हूँ कि भाई म्यू एम इज एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर होता है, नहीं होता? एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ एप्सिलॉन सर जीरो एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर होता है ना? तो यहाँ से एप्सिलॉन आर निकाल देते हैं, एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन जी, जैसे आप चाहो। मैं तो इस तरह से ध्यान रखता हूँ, और इसको आप करोगे तो यहाँ पर म्यू एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू जीरो म्यू आर आ जाएगा। या एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर था तो म्यू जीरो म्यू आर आ जाएगा। तो म्यू आर जो करोगे तो क्या होगा? म्यू एम डिवाइड बाय म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है? तो मीडियम की परमेबिलिटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, बस ये ध्यान रखना आप। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी है, ठीक है? तो ये रेशियो आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 8। इसको कर देते हैं, 8 आ जाएगा आपके पास। ये क्लियर है यहाँ तक? ये तो प्रोबेबिलिटी तो कोई इशू नहीं है, सीधे ध्यान रखना होती क्या है।
क्या चीज है वो मैंने आपको मतलब बता दिया है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखें। हाँ सर। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है टॉपिक जो जो लर्न कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसका जो सिंबल है ये इस तरह से सिंबल देते हैं इसका, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब अपन मैग्नेटिक किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज हो सकती है, वो कितना मैग्नेटाइज हो सकती है, वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। क्लियर है? समझ में आई बात? नहीं है? क्लियर हाँ है सर। बात? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज हो सकती है, वो उसकी क्या कहलाती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात कि भाई फॉर्मूला क्या होता है? सो इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्वियसली होना भी था, ये तो परसेंटेज गेम वाली बात हो गई ना, परसेंटेज वाली बात हो गई कि भाई मैंने उसको इतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी, उसमें से कितना वो मैग्नेटाइज हो गई, यही तो पता करना है ना आपको। तो कैसे होगा? तो मैग्नेटाइजेशन कितना वो मैग्नेटाइज हो गया वो तो एम बताएगा आपका, ठीक है। और कितनी वहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी वो कौन बताता है? वो एच बताता है। तो ऑब्वियसली एम बाय एच का ही रेशियो होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? हाँ सर। ठीक है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी वो थी जो अपनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने दी भाई उसको, अब उसमें से वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया वो कौन बताता है? वो उसका मैग्नेटाइजेशन बताता है जो कि एम, ठीक है। तो एम बाय एच का रेशियो आ सर गया। एक बार ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाला पेज वापस दिखा दो। मैग्नेटाइज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एच इज इक्वल टू आप एन आई से देते हैं, देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये मैं नहीं एक ये वाला बार नहीं सर, इसका नेक्स्ट पेज वाला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। हाँ इसको सिंपली आप मैग्नेटाइजेशन से याद रख सकते हो, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा कितना डेवलप हो गया उसमें मैग्नेटाइजिंग, ठीक है हाँ सर। कितना मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है ना। तो वही तो है ना, अपन ने दिया उसको कितना था? एच था, हाँ सर उसमें वो तो से कितना हो एसपीसीपी गया? वाला हो गया सर। हाँ वो कितना गया? एम हो प्रॉफिट। गया। तो रे परसेंटेज वाली बात होगी ना कि एम बाय एच कर दो उसको, क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया, यहाँ आ गए अपन। तो ये इसका जो फॉर्मूला आ गया एच बाय एम आ गया, इसको हम कर देंगे फॉर्मूला नंबर 10। सर इसका सिंबल बता दो। ये रहा ना, ये इस तरह से बनाना है। ये कैसे बनाया, मतलब ये। So now let's take the relationship between the permeability and the susceptibility या magnetic susceptibility. So formula में पता है B का फॉर्मूला क्या था? B is equal to mu naught H plus M। जस्ट हमने कराया फॉर्मूला, एक बार देख लेते हैं इस नंबर अपने क्या दिया है इस इक्वेशन को, है ना। B is equal to ये सिक्स्थ नंबर की इक्वेशन अपने पास, तो सिक्स्थ नंबर की इक्वेशन है, यू कैन रेफर सिक्स्थ। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एच प्लस एम, ठीक है। ऑल्सो म्यू आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच होता है, ये भी देख लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 7 आपके पास है, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच, ये 7 नंबर की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू म्यू एच रख दी, म्यू एच रख दो आप, ठीक है। और देखिए आप एच अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ बाहर तो एच टू एच कैंसिल हो जाएगा, देन म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस एम बाय एच। ना एम बाय एच जो है ये आपके ससेप्टिबिलिटी है, जस्ट प्रीवियस पेज पर ही है। एम बाय एच क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर लिख दिया। देन ऑल्सो वी हैव अ फॉर्मूला। सर ये कैसे, मतलब कॉमन कैसे लिया सर आपने 1 + m/h। एच कॉमन ले लो ना यहाँ से बाहर, ये एच कॉमन ले लो ना, इसकी एक स्टेप लेते हो। ये म्यू सर एच एच बाहर का लिखा पर आपने। देखो तो सही हो, तो नेक्स्ट स्टेप में एच कैंसिल कर दिया ना, जैसे देखो ना, दोनों साइड से एच कैंसिल कर दिया ना, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, ये म्यू जीरो हो जाएगा। एच यहाँ से बाहर ले लो आप, तो 1 प्लस ये एम बाय एच हो जाएगा, ठीक है। इस एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट म्यू जीरो, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट and 1 plus m by h, ठीक है। Now this m by h is what? This is a magnetic susceptibility।
तो आप इसको 1 प्लस और ये साइन करना, ये बना दो यहाँ। ठीक है, अब ये क्या है, मीडियम की परमेबिलिटी है, तो मीडियम की परमेबिलिटी क्या होगी, म्यू जीरो म्यू आर, यही होती है ना। तो मीडियम की परमेबिलिटी कर दो हाँ आप, सर। ये म्यू जीरो म्यू आर कर दो। ठीक है, ये म्यू जीरो कर दो आप, 1 प्लस ये ससेप्टिबिलिटी कर दो आप, म्यू नॉट से म्यू नॉट को कैंसिल कर दो, म्यू आर इक्वल टू आपके पास रहेगा 1 प्लस और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सेम फॉर्मूला ये आया समझ तो में? ये जो म्यू था क्लियर है? सर, ये म्यू म्यू एम था, मतलब वो आपने म्यू लिख हाँ वो रखा है। तो, हाँ वो तो अब बचा ही क्या, मीडियम का ही बचा, और तो क्या सिंबल देंगे अपन इसको। ठीक है, तो हाँ उसमें सर। जनरली मैं तो म्यू एम ही मेंशन करता हूँ। ठीक है, देखो आप जो मैंने ड्राइव करा तो म्यू एम ही लिखा है। ठीक है, बट ये मीडियम क्या परमिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। तो एक बार मैं ये अपना जो है पूरा जो एक सेगमेंट का फिनिश हो गया, मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, आपको इस जगह से स्टार्ट करा था। तो ये आपका जो था मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला आपने करा बी नॉट म्यू जीरो एन आई। ठीक है, इसके बाद आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी करा, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एच इज इक्वल टू कितना करा हमने, एन आई करा। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी से आपका जो मटेरियल था वो मैग्नेटाइज हो गया, और मैग्नेटाइज हो गया तो उसके अंदर उसको अपन ने मैग्नेटाइजेशन बोला, और उस मैग्नेटाइजेशन का सिंबल जो था वो कैपिटल एम था। ठीक है, और वो जो कैपिटल एम है आपका, कैपिटल एम से अपन ने किसको डिफाइन करा, मैग्नेटाइजेशन को। और इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो आपका जो मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और उस मैग्नेटिक फील्ड को आपने बीएम से रिप्रेजेंट करा, और बीएम इज इक्वल टू आ गया म्यू जीरो एंड आई एम आ गया। आई एम जो है यहाँ पर, ठीक है, सरफेस मैग्नेटिक करंट है। आई एम क्या है यहाँ पर, सरफेस मैग्नेटिक करंट। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और देखो समराइज कर देते हैं, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया आपका नॉट एन आई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच हो गया, इनका रिलेशनशिप एच इज इक्वल टू बी जीरो डिवाइड बाय म्यू नॉट, बी नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट। एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ, कहीं दिक्कत हो तो मुझे लास्ट में आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इसके बाद उसमें मैग्नेटाइजेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया तो मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, तो मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट हमने बताया। मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट होता क्या है कि जब मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो उसके सरफेस पे जो करंट आ जाता है, वो जो करंट है वो उसका मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट कहलाता है। ठीक है, वो आगे आपके पास, आगे अपन देखें तो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन करा, जो मैग्नेटाइजेशन है उसका फॉर्मूला आ गया स्मॉल एन इनटू आई एम। आई एम आपको बताया ही है मैंने जस्ट अभी, यार वो मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट है। ठीक है, ये बी एम निकाला अपन ने। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट एम हो गया। अगर कोई बार रख दी जाए तो क्या होगा, तो बार रख दी जाए तो क्यू एम बाई ए हो गया। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आगे फिर आ गए तो आपका बी नॉट तो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, आगे फिर रिलेशनशिप ही है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, तो किसी भी मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल को कितना पेनिट्रेट कर पाती है, वो उसकी परमेबिलिटी कहलाती है। परमेबिलिटी का फॉर्मूला बी बाय एच हो गया आपके पास, यूनिट्स एंड डायमेंशन अपन ने इसके यहाँ पर देख ली है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी तो आपको मैंने बताया किस तरह से आप याद रख सकते हो, म्यू एम इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, और अदरवाइज रिलेटिव परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी इन अ मीडियम डिवाइड बाय परमेबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। ठीक है, उसके बाद आपने देखा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि कभी भी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कितना उसका मैग्नेटाइजेशन हो गया है, वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। रेशियो होता है एम बाय एच का, क्योंकि एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन है और एच जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मतलब हमने उतना मैग्नेट दिया था उसको, और उसमें से कितना वो मैग्नेटाइज हो गया, तो ये एम बाय एच का जो है आपका रेशियो आ जाएगा। इसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मीडियम की कोई परमेबिलिटी है,
अगर म्यू से दिखा रखा है, म्यू एम भी कह सकते हो आप, तो मीडियम की जो प्रोबेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी है उसके बीच का रिलेशनशिप, तो ये होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई एम। ये 2020 का जो नीट का पेपर हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, और इसी सेगमेंट में से वो क्वेश्चन आया था नीट के पेपर में 20 लास्ट ईयर में 2020। ठीक है।